हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी अच्छे सिंसियर सीनियर भक्तों के आज दर्शन हो रहे हैं। धन्यवाद पवन पुत्र प्रभु। काफी सीनियर भक्त हैं हमारे पवन पुत्र प्रभु। कात्यायनी माता काफी सीनियर डिवोटीज की लिस्ट में हैं, जैसे पुंडरीकाक्ष प्रभु हैं, हमारे माधव प्रभु हैं और रुक्मणी विठल प्रभु भी सीनियर डिवोटीज की लिस्ट में हैं। और बाकी तो बेचारे छोटे मोटे भक्त हैं, कुछ ही भक्त हैं जो सीनियर भक्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। सीनियर जूनियर जो भी हैं सभी बुरा मत मानना, कोई भी बुरा मान भी लोगे तो कोई उपचार नहीं है आपके पास। हरे कृष्णा। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें आप सभी कृपा करके ध्यान से सुनो। देखो, हम सभी लोग इस भक्ति मार्ग में आए हैं, कलयुग के जीव हैं, कलयुग के भटके हुए जीव हैं, अहंकारी जीव हैं। अपने अहंकार को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं जीवन भर, जबकि न जाने कितने जन्मों के अहंकार को हमारे हर जन्म में तोड़ दिया जाता है मृत्यु के द्वारा। सारी हमारी अकड़ निकल जाती है जब मृत्यु आती है। संसार में माया ही हमारे अहंकार को तोड़ देती है, लेकिन मृत्यु के साथ तो फिर पूरा ही अहंकार टूट जाता है। लेकिन फिर भी हम अनादिकाल से इस अहंकार का नाश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर शरीर के अहंकार को माया हमारा मृत्यु के साथ ही तोड़ देती है, लेकिन जैसे ही नया शरीर प्राप्त करते फिर से एक अहंकार का उदय होता है। हम अहंकार को बढ़ाते रहते हैं और माया हमारे अहंकार को तोड़ती रहती है। जैसे ही बुढ़ापा आ जाता है तो हमारे रूप का अहंकार चला जाता है, हमारी शरीर की सामर्थ्य का अहंकार चला जाता है, हमारे धन का अहंकार फिर भी बना रहता है। लेकिन जब मौत आ जाती है तो धन का एक फूटी कौड़ी भी कोई व्यक्ति अपने साथ नहीं ले जा सकता। अरे जो गाय को हम भूसा खिलाते ना, भूसा खिलाते हैं, उसका एक तिनका भी हम साथ में नहीं ले जा सकते। बाकी चीजें तो कोई व्यक्ति क्या साथ में लेकर के जा सकता है। हम सबके सारे अहंकार मृत्यु की चपेट के साथ टूटते रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग भगवान के नाम का आश्रय नहीं ले पाते। अगर इस शरीर में हम नाम का आश्रय ले लें तो हमारे साथ में जो जाने वाला चीज है वो केवल और केवल नाम ही है। तो हम सभी कलयुग के जीव हैं, घोर अहंकारी हैं। हम सबके लिए भगवान चैतन्य अवतार लेते हैं और चैतन्य अवतार में समस्त शास्त्रों की सार रूपी शिक्षा देते हैं हम कलयुग के बुद्धिहीन लोगों के लिए, कि हम लोग ज्यादा कुछ तो समझ नहीं सकते। ज्यादा कुछ नहीं समझ सकते तो कम से कम इतना सही समझ लें। क्या समझ लें? बोले नाम की महिमा समझ लें बस। और कुछ समझे या ना समझे, केवल थोड़ी सी नाम की महिमा समझ में आ जाए, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने मात्र 8 श्लोक दिए हैं और उन 8 श्लोकों में नाम की महिमा का गान किया है। देखो, जैसा मैं बता रहा था, अहंकार के कारण हम समर्पण नहीं करना चाहते।
जैसे कि मैंने कुछ सीनियर डिवोटीज के नाम लिए, वो अपने जीवन को समर्पण नहीं करना चाहते। सीनियर होने के बाद तो समर्पण करना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं करना चाहते। तो नहीं करना चाहते तो कम से कम जहां हैं वहीं उनसे कार्य कराया जाए, क्या कर सकते हैं। जब सीनियर ही समर्पण नहीं कर रहे तो फिर जूनियर लोगों से क्या आशा की जाए। जूनियर लोगों का कोई दोष नहीं है, ऐसी बात नहीं, जूनियर लोग बेचारे जूनियर हैं अभी, तो क्या कर सकते हैं, वो कैसे समर्पण तक आएंगे, इतना आसान नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कोई व्यक्ति मंदिर में पाप करे या मंदिर से बाहर कहीं पाप करे या घर में पाप करे या गुफा में पाप करे या पेड़ के नीचे पाप करे या जंगल में पाप करे या अपने घर में पाप करे, कोई भी व्यक्ति कहीं भी पाप करे, उसको पाप का फल तो भोगना पड़ता है कि नहीं भोगना पड़ता है। दुनिया में चाहे सब लोगों के बीच में वो पाप कर्म करे या अकेले में पाप कर्म करे, मंदिर में समर्पित होके पाप कर्म करे या बिना समर्पण के पाप करे, दुनिया में कहीं भी पाप करे, पाप उसका पीछा नहीं छोड़ता। पाप उसके सामने फल बन करके एक न एक दिन खड़ा हो ही जाता है। तो जब पाप इतना सामर्थ्यशाली है कि हर जगह पर पता रखता है कि इसने कौन सी जगह पाप किया है, और हम उस जगह को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाएं तो पीछे पीछे उसका फल आ जाता है कि नहीं आ जाता है। आ जाता है कि नहीं कन्हैया प्रभु? जी प्रभु जी। हाँ आ जाता है। विठल प्रभु आ जाता है कि नहीं? रुक्मणी विठल प्रभु हाँ प्रभु आ जाता है। आ जाता है। भूत आए पीछे पीछे या ना आए वो अलग बात है, लेकिन पाप जरूर आ जाता है। किसी गांव में भूत चिपक जाए तो हो सकता है आप उस गांव को छोड़ दो तो भूत आपके साथ ना आए, लेकिन पाप अगर आपने कहीं किया और आप सोचो कि मैंने इस गांव में पाप किया, आगे मेरे पाप आएगा नहीं, छोड़ दिया मैंने अब यहाँ पर, तो ऐसा नहीं होगा। पाप तो आगे पहुंच ही जाएगा, पहुंच जाएगा कि नहीं? बोलो भाई, रुक्मणी विठल। चलो गर्दन हिला दे, ऐसे ऐसे गर्दन हिला दे, अनम्यूट मत कर अपना, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ निधि, पाप आ जाता है कि नहीं सब जगह पर जहां भी किया हो हमने? ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। हाँ वेरी गुड, सब जगह पे पाप आ जाता है। जब पाप में इतनी सामर्थ्य है तो वो पीछा नहीं छोड़ता, जहां भी कर लो उसको। इससे ज्यादा सामर्थ्य भगवान के नाम की है। आप भगवान के नाम को अगर कोई मंदिर में जप ले तो फल देगा, ऐसी बात नहीं है। आप अपने घर पे भी जप लोगे तो भी फल देगा। आप सोते सोते भी जपोगे तो भी फल देगा, खाते खाते जपोगे तो भी फल देगा, आप जंगल में जाके जपोगे तो भी फल देगा, आप मच्छी बाजार में जाकर के बुधवारी मार्केट में जाके जपोगे तो भी फल देगा। ये भी आपको सब जगह फल देगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हम जैसे कलयुग के लोगों के लिए नाम की महिमा का एकमात्र आश्रय दिया कि भैया तुम एक काम करो, इस नाम को जप लो। अब कोई कहे भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। लेकिन फैजपुर के लोग तो सीनियर डिवोटीज हैं, वो तो आते नहीं है, शरण में आते नहीं है। क्या करें फिर? बोले सीनियर डिवोटीज तो जहां रहते हैं वहीं पर अपना खुद नाम जपते हैं और दूसरों से जपा सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई? क्योंकि वो सब होशियार हैं। होशियार लोगों ने क्या किया, बोले चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा लिया उन्होंने, श्री कृष्ण को तो मानते नहीं, गौर निताई का इंस्टॉलेशन कर दिया वहां। अब तो गौर निताई की शिक्षाओं पर काम करेंगे ना फैजपुर के डिवोटीज। तो फैजपुर के डिवोटीज को गौर निताई की शिक्षा प्राप्त हो गई है। गौर निताई ने क्या किया है, क्या कहा है,
बोले चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। उनको पता है कि भैया ये नाम इतना शक्तिशाली है कि यमराज को तो पीछे धकेल देता है। केवल यमराज कोई नहीं, ऐसी भयानक आग जो कि जंगल की आग से भी भयानक है, जिसको कोई बुझा ही नहीं सकता, ऐसी अनादि काल से जीव को बारंबार मारने वाली। यमराज तो एक बार चलो छीन करके मृत्यु को ले जाते हैं, अरे जीव न जाने कितने जन्मों तक मरता रहता है। इस आग को कौन बुझा सकता है? बोले इस आग को भगवान का नाम बुझा सकता है। ये तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, कृष्ण की भी शिक्षा है। कृष्ण कहते हैं भैया तुम अगर मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओगे, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन शरण में आना पड़ेगा। लेकिन नाम के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने क्या कह दिया, जो आप सब लोगों को समझ में आ गया अच्छी तरह से, इसलिए आप लोग शरण में तो आते नहीं है। तो आप सब लोग बड़े भजनानंदी लोग हैं, नाम जप करने वाले लोग हैं, जिनको ये बात समझ में आ गई है कि भैया नाम जपने के बाद कहीं भी जप लो, हमारी आग तो जन्म जन्मांतर की बुझी जाएगी। और ये बात सही है, शास्त्र कह रहा है ऐसा। चैतन्य महाप्रभु ने अपने घर से नहीं कहा है, चैतन्य महाप्रभु ने तो इस रहस्य का उद्घाटन किया है। ये रहस्य बहुत पुराना था, बहुत छुपा हुआ था कि नाम में कितनी शक्ति है। एक बार क्या हुआ, सत्यभामा माता भगवान की महिमा जब उन्होंने अनुभूति की, कृष्ण को जब प्राप्त कर लिया, उन्होंने अपने पिता के द्वारा विवाह दिया गया भगवान श्री कृष्ण के साथ, तो कृष्ण को पाकर के इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई, अंदर ही मन सोचने लगी कि बस अब ये कृष्ण मेरे को इसी जन्म में नहीं, हर जन्म में प्राप्त होने चाहिए। अब नर लीला हो रही है ना, तो नर लीला में सत्यभामा माता ऐसा ही सोचेंगी कि मुझे हर जन्म में प्राप्त होने चाहिए। तो हर जन्म की प्राप्ति को लेकर के जब नारद जी उनके यहाँ एक बार महलों में आए, तो नारद जी की मुलाकात सत्यभामा माता से भी हुई। तो जब सत्यभामा माता से हुई तो सत्यभामा पूछती है ऐसा कोई उपाय बताओ कि हर जन्म में कृष्ण मिल जाए, क्या करना पड़ेगा मेरे को? तो नारद जी बोले इसका तो एक ही उपाय है देवी, कि आपको अगले जन्म के लिए अभी से कुछ तैयारी करनी पड़ेगी कि अगले जन्म में कोई चीज आपको प्राप्त हो। तो प्राय संसार में अगले जन्म में कोई चीज प्राप्त हो, उसका एकमात्र उपाय होता है, वो होता है दान करना। तो आप अगर कृष्ण को इस जन्म में दान कर दोगी तो आपको कृष्ण अगले जन्म में अनंत बार मिलेंगे, और अगर आप योग्य पात्र को दान कर दोगे तो वो तो अनंत गुना होके मिलते हैं। तो आपको अगले ही जन्म में नहीं मिलेंगे, आपके अनंत जन्मों तक आपको कृष्ण मिलते रहेंगे, यदि आपने योग्य पात्र को दान दे दिया तो। किसका दान करना पड़ेगा? बोले जो चाहिए वो दान देना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी को अगले जन्म में बहुत पैसा वाला बनना है, तो उसको इस जन्म में पैसा दान करना पड़ेगा। किसी को अगले जन्म में बहुत बड़ा मकान चाहिए, तो जैसा मकान है चलो वैसा ही दान दे दो, अगले जन्म में बड़ा मकान मिलेगा। किसी को दूध चाहिए अगले जन्म में, तो उसको इस जन्म में दूध दान करना चाहिए। किसी को सोना चाहिए अगले जन्म में, तो उसको सोना दान करना चाहिए। सोना दान मतलब सोने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। इस प्रकार से जिसको जो चाहिए वो दान देना होता है, लेकिन दान योग्य पात्र को देना होता है। तो माता सत्यभामा ने पूछा तो मैं किसको दान करूं? कृष्ण को अगर दान करना है तो किसको करना चाहिए? बोले देवी कृष्ण को दान देने के लिए हमसे बड़ा कोई योग्य पात्र हो सकता है कि? हम दिख नहीं रहे आपको, हम आ तो गए आपके पास, आप हमें ही दे दो। उनको लगा कि दान बस ऐसे ही देना मात्र, नाटक करना है। तो उन्होंने संकल्प करवा लिया नारद जी ने, और संकल्प लेकर के उनके सामने ही उनको दान दे दिया गया। जब दान दे दिया गया तो नारद जी बोले ये पकड़ो प्रभु, ये तंबूरा हमारा संभालो, वीणा हमारी संभालो, क्योंकि अब आपको हमने दान में प्राप्त कर लिया, अब आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, थोड़ा हमारा सेवक बनना पड़ेगा।
हमारी सेवा करनी पड़ेगी। तो भगवान तो प्रतिज्ञाबद्ध हैं, भगवान अपने आप को अपने भक्तों को सौंप देते हैं। तो उन्होंने तो सत्यभामा को सौंपा हुआ, तो सत्यभामा ने नारद जी को दे दिया, तो नारद जी का सेवक बनना पड़ा भगवान को। अब नारद जी कह रहे हैं प्रभु एक काम करो, आप थोड़ा चटनी बना दो, आज हमारा चटनी खाने का मन कर रहा है। तो भगवान चटनी बना रहे हैं, तो सत्यभामा को बड़ा दर्द होने लग गया। अब तो भगवान को लेकर के नारद जी जब महल से जाने लगे तो सत्यभामा पछाड़ खा करके गिर पड़ी, इतना रुदन करने लगी कि क्योंकि प्रेम तो था ही ना, हर जन्म में चाहती है वो, जब हर जन्म में चाहती तो इस जन्म में क्यों छोड़ना चाहिए। उन्होंने दान तो ऐसा सोच के किया था कि अगले अनेक जन्मों में मिलेंगे, लेकिन अब क्या करें, इस जन्म में ही पूरे बोले इनके बिना तो हम जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। भगवान कृष्ण को दया आ गई। भगवान कृष्ण कहते देवी आप इनसे ही उपाय पूछो, रो क्यों रहे हो, रोने से थोड़ी कुछ होगा। तो माता ने उपाय पूछा, कोई उपाय बताओ हमें, हमें आप हमारे कृष्ण को वापस कर दो। तो नारद जी बोले एक ही उपाय है, आप इनके बराबर की कोई हमें चीज दे दो। तो ये बात को सुनकर के सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले इनके बराबर तराजू में तोल करके कोई चीज देनी है, मतलब हमारे यहाँ कोई रत्नों की हीरों की कोई कमी थोड़ी है। उन्होंने दुनिया भर के तराजू में गहने रखना चालू कर दिया। और जब गहने रखना चालू कर दिया तो पूरी द्वारिका पूरी खाली हो गई सारे धन दौलत से, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तोल ही नहीं पाए। जब तोल ही नहीं पाए, भगवान श्री कृष्ण का तराजू फिर भी भारी है, जब तोल नहीं पाए तो माता अधीर हो गई, अब क्या करें, अब क्या करें। तो भगवान कृष्ण बोले देवी एक काम करो, दुखी मत हो, आप रुक्मिणी माता के पास चले जाओ। तो रुक्मिणी देवी के पास चली गई। रुक्मिणी देवी से जाकर के उन्होंने रोना चालू कर दिया, बोले क्या करें, कृष्ण तो अब हमारे हाथ से चले जाएंगे, हम कैसे जिएंगे, हम तो उनके बिना जी नहीं सकते। जब ऐसा पता चला तो रुक्मिणी माता ने कहा तुम घबराओ मत, एक काम करो हमारे कहने पर। बोले क्या काम करना है। बोले सिंपल सा काम है, एक तुलसी पत्ता लाओ। तो तुलसी पत्ता लेकर के आ गई, और तुलसी पत्ते के साथ उन्होंने उस पर कृष्ण नाम लिख दिया तुलसी पत्ते के ऊपर, और कृष्ण नाम लिख करके उन्होंने तराजू में रख दिया। जैसे ही तराजू में कृष्ण नाम रखा, तराजू एकदम से भारी हो गई, कृष्ण नाम वाली, तुलसी पत्ते वाली, और कृष्ण हल्के हो गए। इतना सुनते ही, इतना देखते ही सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हो गई। सत्यभामा इतनी प्रसन्न होकर के खिलखिलाने लगी, कृष्ण से लिपट गई, कृष्ण को प्राप्त कर लिया। इधर नारद जी दुखी हो गए कि अरे कृष्ण बड़े अच्छे भले आए थे इस नाम के प्रताप से हमारे पास, और इन्होंने तो वापस ले लिया। रुक्मिणी ने उपाय बता दिया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हम होते तो हमारे साथ ऐसा हो जाता। हम सोचते तुलसी पत्ते पर केवल कृष्ण नाम ही तो मिला है, तो हम ठग गए, ठगे जा चुके हैं, हमें ठग लिया एक प्रकार से। बोले ठगा नहीं है। नारद जी और ज्यादा प्रसन्न हो गए कि हमें कृष्ण से भी भारी वस्तु मिल गई, कृष्ण से भी बड़ी वस्तु मिल गई, क्योंकि तराजू कौन सी साइड में भारी हो गई थी, जहां पर कृष्ण नाम लिखा हुआ था। तो ये कृष्ण नाम जो कि तुलसी माता के अगर सानिध्य में लिया जाता है, इसलिए भक्त लोग तुलसी को साथ में रख करके कृष्ण नाम लेते हैं। सामने भगवान की मूर्ति रहती तो भी कई बार आंख बंद करके कृष्ण नाम लेते रहते हैं। हमें तो कृष्ण नाम की महिमा पता नहीं है, लेकिन नारद जी को ये महिमा पता थी, इसलिए नारद जी ने कृष्ण नाम को तुलसी पत्ते पर जैसे ही देखा कि भारी हो गया, तुलसी पत्ते को लेकर के भाग गए, कहीं इसको वापस लेने लग जाए ये लोग। कृष्ण को तो ले लिया कोई बात नहीं, बोले कृष्ण चले गए कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण नाम तो हमारे हिस्से में आ गया। ये कृष्ण नाम की अद्भुत महिमा थी जो नारद जी ने अनुभव किया। यही महिमा को चैतन्य महाप्रभु ने सबके सामने प्रस्तुत कर दिया, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम शरणागति नहीं कर सकते तो मत करो। तुम अगर फैजपुर से इतने आसक्त हो, विशेष रूप से परदेसी वाड़े से इतने आसक्त हो, तो बोले वहीं पर रहो कबूतर खाने में, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जहां रहना है वहां रहो। हाँ, योग्यता जी कह रहे हैं ओके डन, वाह छुट्टी मिल गई। हाँ, अभी तो एक ही क्लास दे रहे हैं हम,
बाकी क्लासेस भी आगे आएंगी, चैतन्य महाप्रभु की आगे भी शिक्षाएं आएंगी, लेकिन ये शिक्षा से पहले आपका नाम ही आपके अंदर इस सारे संसार को जला देगा एक दिन। आप जानते नहीं ये नाम कितना खतरनाक है। नारद जी कृष्ण नाम को लेकर के चले गए थे, ऐसा नहीं घर बस गया था उनका, उनका घर उजड़ा हुआ था, उन्होंने तो कृष्ण नाम को ही बसा लिया हृदय में, बाकी कुछ नहीं बसने देता। ये नाम इतना शक्तिशाली है, जैसे ही नाम घुसता है सब चीजें खत्म होने लग जाएंगी। और सब चीजें सबकी नहीं खत्म होंगी, आप डरना नहीं, ऐसा सब चीजें आने भी लगती हैं, डिपेंड करता है व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर। लेकिन नाम की महिमा ऐसी है कि बोले महाप्रभु ने कहा क्या, बोले नाम चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, बिना शरण के ही तुम जहां हो। लेकिन नाम कैसा जपो, आईते शुईते उठीते वैसीते यथा तथा नाम ले, आते सोते उठते बैठते जैसे तैसे बस नाम ही जपो। रात दिन इतना मेहनत करना चाहिए, इतना मेहनत करना चाहिए जो मेरे से नहीं होती, मैं बोल रहा हूं फिर भी इतना मेहनत करे, इतना मेहनत करे कि एक क्षण भी हमारा न जाए बिना नाम के। क्योंकि कितना भी करण के पापा भूसा इकट्ठा कर लें खेती करके, लेकिन भूसे का एक तिनका नहीं लेके जा सकते। ये बात समझ लो अच्छी तरह से। जब भूसे का तिनका नहीं लेकर के जा सकते तो पिंटू के पापा कौन सा गैरेज उठा के ले जाएंगे भैया। एक स्पैनर भी नहीं जा सकता, चाबी भी नहीं जा सकती, और फिर भैया हमारे वैभव के पिताजी कौन सा चक्की पीस पीस करके आटे के बोरे उठा के ले जाएंगे। कोई कुछ नहीं लेके जा सकता, कितना भी हम घर बना ले अलग अलग चीजों का। सबसे घटिया होता है घास का तिनका, वो भी हमारे साथ नहीं जा सकता। लेकिन साथ में जाता है तो केवल और केवल दुनिया की एक ही वस्तु, वो है भगवान का नाम। और कैसा शक्तिशाली, हमें हर जगह रक्षा करने वाला, हर जगह रक्षा करने वाला, हमारी महादावा इतना शक्ति। आपने बोला ना था अभी सब तो 22 में थे, कौन कौन ने बोला, सुनीता दी। ये कौन प्रवचन देता है? अच्छा, निधि का अनम्यूट हो गया था क्या? चलो कोई बात नहीं। तो ध्यान दो, हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम नाम तो जपे। और नाम जपे ही नहीं, और बढ़िया उपाय है नाम जपा लें। मैं एक बार एक बस का इंतजार कर रहा था, शिरपुर से आ रहा था, तो वहां बस स्टैंड पर बस नहीं पहुंच रही थी, तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे आ गए, वो भी बस का इंतजार कर रहे थे। मैं अपनी माला जप कर रहा था, 30-40 बच्चे इकट्ठे हो गए। मैंने सोचा कि मैं पूरी माला करूंगा तो 5 मिनट में मेरी एक माला होगी, 108 नाम जप पाऊंगा मैं, 8-10 मिनट लग जाएंगे मेरे को 108 नाम जप करने में। उसी समय वो बच्चे भी इंतजार कर रहे थे, तो मैंने बच्चे लोगों को अपनी माला छोड़ करके मैंने बच्चों को बोला, इधर आओ बच्चों इधर आओ। सबको बुला लिया और सबको बोला, जोर से बोला हरे कृष्णा, तो सबने हरे कृष्णा बोल दिया। अब 40 बच्चे ने 1 सेकंड में ही हरे कृष्णा बोल दिया, तो कितने नाम हो गए? 40 नाम तो एक ही साथ हो गए ना 1 सेकंड में। 3 बार मैंने उनसे नाम बुलवा लिया तो 120 नाम हो गए कि नहीं? जिसको मेरे को 10 मिनट लगने थे उसको मेरे को 5 सेकंड लगे बस 108 नाम बुलवाने में। उसी नाम को सुनने में भी उतना ही फायदा मिलता है। तो मैंने अपनी माला जो थी मैंने आधी पे ही छोड़ दी। मैं सोचा कि तब तक बस आ गई, ये बच्चे चढ़ जाएंगे तो फिर मैं न इनसे बुलवा पाऊंगा, मेरा तो चलो ले ही लूंगा आगे पीछे, इनसे बुलवा लूंगा तो मेरे को भी कमीशन मिल जाएगा। तो इस तरह से बुद्धि लगा करके हमें ये इन प्रकार उन बच्चों से नाम जपवाना चाहिए। फिर मैंने 2-3 बच्चों को देखा, उनमें से बड़ी जिज्ञासा थी, मैंने उनको पकड़ करके कमिटमेंट करा लिया, तुम लोग रोज 1 माला जप करोगे। और उन लोगों ने कमिटमेंट दे दिया, बोले हाँ प्रभु जी हम रोज 1 माला जप करेंगे। अब वो जितने भी माला जप करेगा कुछ मेरे को भी तो कमीशन मिलेगा ना उसका। इस तरह से हम खुद नाम जपें और दूसरों को नाम जपा लें।
जब हम दूसरों को नाम जपाएंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, हमें कमीशन मिल जाएगा। ये नाम धन है, इसको हमें दूसरों को भी दान देना चाहिए। जब कृष्ण को दान दिया तो उनको अनंत जन्मों तक कृष्ण मिलेंगे। जब हम नाम दान करेंगे तो कृष्ण से भी भारी वस्तु हमें भी नाम मिल जाएगा। इसलिए हमें दूसरों को नाम जपाना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ नाम जपाना चाहिए। आप सब लोग ऑलरेडी नाम जपते हैं, महाप्रभु के आप सब अनुयायी हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप दूसरों से नाम जपाइए। नाम की महिमा को हम सभी समझ लें थोड़े से शब्दों में। आज हमने बहुत संक्षेप में समझाया, समझाने के लिए और भी बातें थी, लेकिन अब समय का अभाव है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि सब लोग, जैसे कि कन्हैया प्रभु इस चीज के बहुत पीछे पड़े हैं कि जैसे तैसे करके आप सभी नाम जपने वालों की एक लिस्ट तैयार करें। तो कन्हैया प्रभु ने करीब 23 लोगों को उन्होंने अपने ग्रुप के अंतर्गत रखा है। एक एक लीडर ने एक एक ग्रुप मेंबर की जानकारी रखनी चाहिए कि भाई इसने आज कितनी माला जप किया। तो जैसे A1 ग्रुप इन्होंने नाम का रखा है, ए ग्रुप रखा है। उस ए ग्रुप में 23 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें माधव प्रभु हैं, पुंडरीकाक्ष प्रभु हैं, रुक्मणी विठल प्रभु हैं, धनपति प्रभु हैं, पवन पुत्र, द्रोणाचार्य, निष्किंचन, दयाराम जी, अचिंत्य, नंदलाल, अर्च विग्रह, गणपति, चित्रगुप्त, सनातन प्रभु, नरेंद्र प्रभु, दिलीप, कात्यायनी माता, शकुंतला माता, नंदिनी माता, अमृत गंगा माता, गीता माता, कमल माता। ये 23 कैंडिडेट हैं। इन 23 कैंडिडेट का काम होगा कि कन्हैया प्रभु को ये लोग ग्रुप में रिपोर्ट दें, अपने ग्रुप नाम के साथ अपना रोल नंबर डाल करके। जैसे रोल नंबर है धनपति प्रभु का A5, ए ग्रुप के 5वें कैंडिडेट हैं ये, तो A5 लिख करके अपना नाम लिख करके, और ये जो जपा का ग्रुप हमने बनाया उस ग्रुप पर अपनी जप की संख्या रोज की डाल देंगे। और कन्हैया प्रभु क्या करेंगे, A5 वाले जितने भी ए ग्रुप वाले कैंडिडेट हैं उन सब का निकाल करके अपने ग्रुप में अलग से एक पेज बना करके पूरा 1 महीने का चार्ट तैयार करेंगे। और ये हर कैंडिडेट को, जो 23 कैंडिडेट इनके ग्रुप के लोग हैं, उनको ये रोज घंटी बजा करके मोबाइल की खटखटाएंगे। जो नजदीक हो उसका दरवाजा खटखटाएंगे, और ज्यादा नजदीक हो उसका खोपड़ी खटखटा देने का थोड़ा सा। जो भी जैसा है उसके अनुसार इनको खटखटा करके इनका कर्तव्य होगा कि रोज का, ये सभी ज्यादातर इनिशिएटेड डिवोटीज हैं, दीक्षित लोग हैं, इन सबकी सुला माला किसी भी हालत में होनी चाहिए। लेकिन इन सब लोगों का काम ये नहीं कि खाली अपना डाल दिया। जो जिम्मेदारी कन्हैया प्रभु की है वही जिम्मेदारी इनकी भी बनती है। तो इनको भी लीडर बनना पड़ेगा, बड़े लीडर नहीं तो छोटे लीडर बन करके कार्य करना चाहिए। तो जैसे बी ग्रुप के अंतर्गत माधव प्रभु को ग्रुप लीडर बनाया गया है, और माधव प्रभु वरण गांव के आसपास के लोगों को खटखटाएंगे। और इनके नीचे हैं हीरामन निकम जी हैं, अर्चना निकम जी हैं, B3 में ऊषा सिरसाट हैं, B4 में कुमुदनी नारखेड़े जी, B5 में ललिता चित्ते, B6 मायाराम कोड़ी, B7 में समृद्धि माड़ी। इन 7 लोगों का काम होगा कि माधव दास प्रभु को रिपोर्ट करें, और माधव दास प्रभु का काम होगा चार्ट में इन लोगों का नाम कैसे भी चढ़वाएं और उनकी जब रोज का रिकॉर्ड करवाएं, और जिनका कितना माला हो रहा है, कब से हो रहा है, उसका सारा डिटेल अपने पास रखें। ये अपने चार्ट में अलग से बना करके इनको फॉलो अप लेने का काम इनका होगा, और अपने चार्ट के मेंबर भी बढ़ाने का काम होगा। ये नहीं कि जितने मेंबर इन्होंने बना करके दे दिए उतने ही मेंबर से काम चल जाएगा, नहीं। ए ग्रुप के लोगों के जितना हो जाए उतने मेंबर्स बढ़ने चाहिए, बी ग्रुप के लोगों के मेंबर्स बढ़ने चाहिए। ऐसे सी ग्रुप के मेंबर के लीडर हैं हमारे रुक्मणी विठल प्रभु। इनके अंतर्गत राकेश धांडे जी हैं, चंद्रकांत परदेसी जी हैं, विष्णु पाटिल है, राहुल परदेसी जी हैं, बसंत परदेसी जी हैं, वैभव परदेसी जी हैं, कुणाल देवरे हैं, संतोष बजाज हैं, गौतम जी हैं, संतोष राठौर जी हैं। रुक्मणी विठल प्रभु का काम होगा इन 10 कैंडिडेट का किसी भी हालत में रिपोर्ट लेना, जपा के ग्रुप में सारा जपा का स्कोर डलवाना एवरीडे बेस पर, और उसमें से खुद उठा करके अपने ग्रुप मेंबर का एक अलग चार्ट बनाएंगे। उस अलग चार्ट में
कन्हैया प्रभु आप सबको समझाएंगे किस प्रकार से ये चार्ट बना करके आगे बढ़ना है। और हर व्यक्ति का रोज का एक चार्ट, ज्यादा नहीं 10 लोगों का हम ख्याल नहीं रख सकते क्या? हमारा भी तो किसी ने जीवन में ख्याल रखा है ना, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होती कि हम दूसरों का भी ख्याल रखें थोड़ा सा? ऐसे ही दयाराम हमारे किन्हीं गांव के हैं, इनके 13 मेंबर हैं। शुभांगी, भूषण, संतोष, हर्षल, योगिता, संगीता, नलिनी, अनीता, कल्पना, सिंधु, सुभद्रा, विमल, लीलाबाई, ये सब डी ग्रुप के अंदर दयाराम जी का काम होगा। ई ग्रुप के जो हैं, जिसमें हमारे चित्रगुप्त जी हैं, चित्रगुप्त का काम तो वैसे ही लिखा पढ़ी का भैया, और यूथ लोगों का इसको विशेष रूप से हैंडल करना होगा। तो चित्रगुप्त जी का काम होगा, जिसमें कि सागर है, चेतन है, राहुल है, पीयूष है, जयेश है, दो जयेश है इनके पास। ये तो वैसे ही जय प्राप्त कर लेंगे इन लोगों को पा करके। दिगंबर जी हैं, इनका जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी थोड़ी सी। प्रभु जी करण भी है, करण परदेसी उसके ग्रुप में। करण परदेसी जी भी हैं। करण जी को भी देखो, ये तो दानवीर मिल गया इसको सीधा, ये दानवीर कर्ण है, अच्छी बात है। नंदिनी माता कह रही 400 किलोमीटर तक दूर दूर तो कोई नहीं, लेकिन 400 के हजारों किलोमीटर तक फोन की ध्वनि तो चली जाती है। आप फोन से कम नीलम महाजन जी हैं, नीता परदेशी हैं, कृष्णा परदेशी हैं, ऋतु परदेशी हैं। नंदिनी माता की जिम्मेदारी होगी इन लोगों का हैंडल करने, और अपने मेंबर बढ़ाओ, खुद से पकड़ पकड़ करके मेंबर बढ़ाओ। मैं हर हफ्ते देखूंगा कि किसके कितने मेंबर हो गए। कम से कम हफ्ते में 7 मेंबर तो बढ़ने चाहिए भैया। 7 मेंबर क्या, हम 7 लोगों को रोज हाथ जोड़ करके, एक व्यक्ति को एक दिन ऐसा नहीं निवेदन कर सकते, एक दिन में 24 घंटे में एक व्यक्ति से ऐसे हाथ जोड़ के भीख नहीं मांग सकते। अपने इलाके में नहीं मांग सकते कि भीख एक माला आप हमारे कहने से कर लो यार। एक मेंबर नहीं जोड़ सकते रोज का, इतना तो जोड़ ही सकते हैं। और जब आपके मेंबर लोग जब संख्या में ज्यादा बढ़े जाएंगे तो आपके नीचे भी लीडर तैयार कर दिए जाएंगे। घबरा क्यों रहे आप? आपके ऊपर कोई बोझ नहीं आने दिया जाएगा, चिंता मत करो। आप पेरेंट मेंबर बन जाएंगे, आपके नीचे बच्चे लोग आगे आपको धन कमा करके देंगे, और ये असली धन है, यही धन आपके काम आएगा, बाकी कोई धन काम नहीं आने वाला है। हमने बोला आपको यही धन साथ में जाएगा, ब्याज लगा करके साथ में फोकट में आपको दूसरा व्यक्ति कमा करके दे रहा है, इससे बढ़िया बात क्या है? अरे एक दिन में भीख मांग लो, महाप्रभु की दया से आपको एक दिन में एक मेंबर नहीं मिलेगा क्या? महाप्रभु ने कहा जारे देखे तारे को कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण उपदेश दे दो। क्या एक ही व्यक्ति दिखाई देगा हमें सुबह से शाम तक? न जाने कितने लोग दिखाई देंगे। अब कितने लोग दिख रहे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है सबको कर सके, तो कम से कम एक व्यक्ति को तो हाथ धो करके पकड़ लो। हम लोग भी जो कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें भी ये टारगेट दिया जाता था प्रभु जी के द्वारा कि आपको पर डे पर पर्सन एक दिन में एक आदमी को तो प्रचार करना ही करना है, नए व्यक्ति को। तो आप एक माला की भीख मांग लो किसी व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति जब लेगा। महाराष्ट्र में तो लोग बड़े सीधे साधे होते हैं आपके इलाके में, इसलिए तो आप लोग इलाका छोड़ के आ नहीं रहे हो, समर्पण कर नहीं रहे हो, क्योंकि आपको लगता है वहां प्रचार का स्कोप ज्यादा है। अच्छी बात है, उर्वरा भूमि है, उपजाऊ भूमि है, वहां लोग बड़ी आसानी से भक्ति को अंगीकार कर लेते हैं। इस प्रकार से कात्यायनी माता का भी एक अधिकार दिया जा रहा है, उनको भी छबली माता, छाया माता, निधि, सपना, ज्योति आदि बहुत सारी माताओं की लिस्ट देनी होगी। बहुत समय से आजादी का जीवन जी लिया है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे ही शकुंतला माता के भी कई सारे लोग हैं, लीना माता, कविता, कोमल, रंजना, मीराबाई, अनुराधा, राधा, देखो कैसे कैसे सुंदर नाम है इनके। तो आप इनको नाम लेके कॉल करोगे तो भी आपके पुण्य बढ़ जाएंगे। रोहिणी, आशाबाई, सब बढ़िया सुंदर सुंदर नाम। आई ग्रुप है अमृत गंगा माता का, इनके भी सावधा में अच्छी पहुंच है, अच्छी पकड़ है। चित्रलेखा माता, कृष्णा माता, पद्मा परदेशी, जितनी भी यात्रा में माताएं आती सबको पकड़ पकड़ करके रिपोर्ट लो। और सब एंड्रॉइड मोबाइल का सदुपयोग करो, थोड़ा बहुत, दुरुपयोग तो बहुत करते ही हो। ऐसे ही गीता माता का भी दिया, शांति, मोहिनी, पूजा, योगिता, पायल, ये भी जे ग्रुप के अंदर आते हैं। इनको भी अपने ग्रुप मेंबर्स का लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। अश्वनी माता का भी जिम्मेदारी है, यश, श्रद्धा, सोहम, कृष्णा, भारत, इन सबका लिस्ट बना करके इनको भी ग्रुप में। दिलीप लोखंडे जी का भी आएगा, मंगेश, वृषाली,
कुणाल, ऐसी एम ग्रुप है, पवन पुत्र हनुमान जी का, गोकुल, जयश्री, रूपिणी माता, इन सब लिस्ट को बढ़ाते चले जाओ। ऐसा मत सोचना मैं शॉर्ट में आपको दो चार नाम बता दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं सोचना कि सिर्फ केवल इतने ही नाम है। ऐसे हमारे नरेंद्र सोनवने जी की भी जिम्मेदारी है, इनको भी वर्षा, योगेश, जितेंद्र, लीना देशमुख, इन सब की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। गणपति दास को लाइसेंस केवल वहां पर घर पे रहने के लिए नहीं मिला है। रुचिका माताजी, दिव्यांगी, मनीषा, हरिदर्शन, इन सब का डिटेल रखना पड़ेगा, और भी बच्चों का और भी बड़ों का सबका। कमल पाटिल माता का भी कर्तव्य होगा, उषा, ओजल, प्रीति, रूपाली, लता, खुशी, कल्पना, इन सब का डिटेल उनको मेंटेन करना पड़ेगा। आदि 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 ये पी ग्रुप तक अभी पहुंचे हैं, जेड ग्रुप तक हमारे लीडर होने चाहिए, और फिर आगे चल करके इनके और भी ग्रुप आगे बढ़ जाएंगे। तो उन सब ग्रुप के कुल मिलाकर के संख्या 10,000 तक जल्दी से जल्दी हमें पहुंचानी है, ज्यादा नहीं है। महाराज तो एक एक व्यक्ति को 10-10 हजार का कोटा देते हैं, आपको पता हो तो। और मैंने तो आप सब लोगों को मिलाकर के मात्र 10,000 लोगों तक संख्या को पहुंचाना है, इसलिए सब लोगों ने एक ही काम करना है जो कि महाप्रभु ने ये धर्म दिया है। सबसे पहले शिक्षा महाप्रभु ने यही दी 8 श्लोकों में। सबसे आरंभीय शिक्षा सीखा भगवान ने, क्या चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, आगे श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम अमृतवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की परम विजय हो, नाम की महिमा बहुत है, इसलिए मैं हर हफ्ते आपका ये रिपोर्ट चेक किया करूंगा और किसके कितने मेंबर बढ़ाए हैं। किस व्यक्ति ने एक हफ्ते के अंदर 7 मेंबर तो बढ़ने चाहिए, और फिर उसके अंतर्गत आगे ग्रुप एक्सपांड होने चाहिए, और जल्दी से हमारा जो ओवरऑल जो एक ग्रुप बना हुआ है चांटिंग का, उस पर 10,000 तक का चार्ट हमारा तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में, आप सब लोग इस प्रकार से अच्छा नाम जपें, और हम आशीर्वाद की कामना करते हैं आप सभी से कि हम भी भगवान के नाम को जप पाएं, हमारे अंदर भी ऐसी बुद्धि आ जाए कि भैया हमारा साथ में केवल नाम ही जाएगा, बाकी न भूसा जाएगा, न गैरेज जाएगा, न आटा जाएगा, न ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हथियार जाएंगे, कुछ नहीं जाने वाला है, सब यहाँ का यहीं रह जाने वाला है। ठीक है, धन्यवाद सभी भक्तों की।